Welcome to the lecture series on data structures with Python. आज का टॉपिक जो है वो हमारा अरे लिस्ट सर्चिंग है और अरे लिस्ट सर्चिंग में आज हम फोकस करेंगे बाइनरी सर्च पे। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर सर्च को डिस्कस किया था, तो आज बाइनरी सर्च को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही एट द एंड जो है वो हम दोनों सर्चिंग टेक्निक्स को कंपेयर भी करेंगे, दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स भी देखेंगे और उनकी जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी वाइज भी इन्हें कंपेयर किया जाएगा कि किस तरह का डेटा अगर अवेलेबल हो या किस तरह का डेटा का स्नैरियो हो तो फिर हमें कौन सी जो है वो सर्चिंग ऑप्शन हमारे लिए बेहतर है। बाइनरी सर्च को अगर हम डिस्कस करें तो वी कैन से दैट यूज वन सॉर्टेड लिस्ट आर अरेज. It divides the structure in half with each step, quickly narrowing down the potential locations of the desired item. This method is much more efficient than linear search but requires the data set to be sorted. कि इसके अंदर हमें जो है एक सॉर्टेड लिस्ट या अरे चाहिए और उसके बाद ये उसको जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद जो है वो बड़ी स्पीड के साथ या तेज़ी के साथ जो है ये वो डिज़ायर्ड लोकेशन तक जो है वो हमें पहुंचा देता है। और इस मेथड के अंदर जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी एज़ कंपेयर टू लीनियर सर्च कम आती है, लेकिन यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट है उसके लिए कि डेटा जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए। अगर डेटा हमारा सॉर्टेड होगा तो हम बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें जो है वो लीनियर सर्च ही अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अब बाइनरी सर्च में अगर हम इस लिस्ट को कंसीडर करें तो यहाँ पे जो है वो हमें पहले दो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे। एक को हम कहेंगे लोअर बाउंड और दूसरा वेरिएबल जो है वो कहलाएगा अपर बाउंड। लोअर बाउंड के पास हमारी लिस्ट के जो है वो पहले एलिमेंट का इंडेक्स होगा और अपर बाउंड जो है वो लिस्ट के लास्ट इंडेक्स नंबर को पॉइंट आउट कर रहा होगा। उसके बाद हमें जो है वो एक मिड वेरिएबल चाहिए होगा और मिड वेरिएबल में बेसिकली जो है वो हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों को ऐड अप करेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ के लिए लाजमी है कि ये इंटीजर टाइप हो और मिड वेरिएबल भी हमें इंटीजर टाइप वेरिएबल ही चाहिए होगा। हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे, ऐड अप करने के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे और जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो मिड वेरिएबल को असाइन कर दी जाएगी। और मिड वेरिएबल बेसिकली हमें ये बताएगा कि आपकी लिस्ट का जो मिडल एलिमेंट है वो कौन सा है। और सबसे पहले जो हम लिस्ट क्योंकि सॉर्टेड है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला एलिमेंट जो इंडेक्स नंबर 0 पे पड़ा है वो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और जो इंडेक्स नंबर 8 पे है वो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है। और सब्सिक्वेंटली जो है वो एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में 1 to 50 जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज़ लिस्ट में पड़ी हैं। तो अब मिड जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर बेसिकली जो है हमें जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी हम उस इंडेक्स नंबर पे जाएंगे और वहाँ से लिस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी लोअर बाउंड की और 8 जो है वो अपर बाउंड की वैल्यू है। दोनों को ऐड अप करेंगे तो ये 8 बनता है, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आता है। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर 4 को हमने कहा कि ये मिड है और इंडेक्स नंबर 4 पे जो वैल्यू पड़ी है वो जो है वो 10 है और टारगेट हमारा जो है वो 15 है, यानी हमने इस लिस्ट में से 15 को सर्च करना है। अब और जो मिड हमने पहले कैलकुलेट किया वो मिड जो है वो इंडेक्स नंबर 4 है और इंडेक्स नंबर 4 से हम वो वैल्यू को जब एक्सेप्ट करते हैं तो वो 10 आएगा। तो अब हम 10 और 15 को कंपेयर करेंगे, 10 15 के इक्वल नहीं है। तो अब हमें करना ये होगा कि ये चेक लगाना होगा कि जो हमारा टारगेट है, अगर टारगेट ग्रेटर है मिड वाले एलिमेंट से तो फिर हमें लोअर बाउंड को अपडेट करना होगा। लोअर बाउंड को हम जो है वो मिड प्लस 1 पे लेके आएंगे, यानी मिड अगर इंडेक्स नंबर 4 है तो अब लोअर बाउंड को हम अपडेट कर देंगे। अब लोअर बाउंड जो है वो इंडेक्स नंबर 5 पे आ जाएगा।
इसका मतलब ये है कि हमने इंडेक्स नंबर 4 और इससे पहले जितनी भी लिस्ट है वहाँ पे हमारा जो टारगेट एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता, और जो टारगेट एलिमेंट है वो अब 4 से आगे जो इंडेक्स नंबर्स हैं वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि टारगेट जो है वो मिड वाले एलिमेंट जो कि 10 है उससे ग्रेटर है। तो अब हमारी जो सर्चिंग एरिया बेसिकली वो श्रिंक हो जाएगा और हम लोअर बाउंड को अपडेट कर देंगे। और ये उसके लिए कंडीशन भी है, इफ़ टारगेट ग्रेटर देन आइटम लोअर बाउंड इक्वल टू मिड प्लस 1, इफ़ टारगेट लेस देन आइटम देन अपर बाउंड इक्वल टू मिड माइनस 1। तो हमारा टारगेट बेसिकली यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि वो ग्रेटर है मिड से, 15 ग्रेटर देन 10 ये कंडीशन ट्रू होगी तो लोअर बाउंड इक्वल टू मिड प्लस 1। तो अब लोअर बाउंड जो है वो 0 नहीं रहेगा, बल्कि लोअर बाउंड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब हमारी लिस्ट जो है वो इस तरह से श्रिंक हो जाएगी, और जो हमारा सर्चिंग एरिया वो इंडेक्स नंबर 5 टू इंडेक्स नंबर 8 है, और लोअर बाउंड जो है वो पॉइंट आउट कर रहा होगा इंडेक्स नंबर 5 को, और अपर बाउंड पॉइंट आउट कर रहा होगा इंडेक्स नंबर 8 को। अब इसी तरह से फिर दोबारा हमने जो है वो मिड को कैलकुलेट करना है। अब लोअर बाउंड में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5, और अपर बाउंड में जो वैल्यू आनी है वो है 8। 5 और 8 को ऐड अप करें तो ये 13 आता है, 13 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 इंटीजर टाइप वैल्यू, और 6 को फिर हम जो है वो कंपेयर करेंगे 6 इंडेक्स नंबर पे हम जाएंगे। इंडेक्स नंबर 6 पे वैल्यू पड़ी है 20 को अब जो है वो हम कंपेयर करेंगे टारगेट के साथ, और टारगेट और 15 है, तो अब हमारी जो वैल्यू है करंट वैल्यू है वो इक्वल टू टारगेट नहीं है। तो अगेन जो है वो हमें वो एलिमेंट नहीं मिला। जब ये एलिमेंट नहीं मिला तो अब हमें अपर बाउंड को अब चेंज करना होगा, क्योंकि जो अगर हम कंडीशन को यहाँ पे देखें तो अब कंडीशन जो है वो टारगेट ग्रेटर दैन आइटम नहीं है, आइटम में जो है वो 20 है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो फिर हम सेकंड ऑप्शन पे आएंगे जहाँ पे हम कह रहे हैं इफ़ टारगेट लेस दैन आइटम, और टारगेट डेफिनेटली जो है वो आइटम से लेसर है, तो हमने अपर बाउंड इक्वल टू मिड माइनस 1 करना है। मिड क्योंकि यहाँ पे 6 है, तो जैसे ही मिड में से हम 1 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो अब जो है वो अपर बाउंड अपडेट हो जाएगा, लोअर बाउंड 5 ही रहेगा, अपर बाउंड भी इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो बेसिकली अब जो है वो लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों जो है वो पॉइंट आउट कर रहे होंगे 5 को। अगेन हमने फिर जो है वो मिड कैलकुलेट करना है, और अब मिड कैलकुलेट करना है तो 5 + 5 10, और 10 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 5, और 5 इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू पड़ी है वो 15 है। अब 15 को जब हम टारगेट से कंपेयर करते हैं तो ये दोनों इक्वल है, और इसका मतलब ये है कि जिस एलिमेंट को हम फाइंड करना चाह रहे थे वो हमें मिल गया, और उस वक्त जो है वो एलिमेंट इंडेक्स नंबर 5 पे है, और ये 5 बेसिकली यहाँ से अब जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ जो कि काबिल गौर है वो ये है कि हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर 15 पे बड़ी वैल्यू को फाइंड आउट किया है, और कंपैरिजन कितने किए हैं, सिर्फ 3। पहले इंडेक्स नंबर 4 पे जो 10 था उसे कंपेयर किया, फिर इंडेक्स नंबर 6 पे 20 था उसे कंपेयर किया, और फिर हमने इंडेक्स नंबर 5 पे 15 पढ़ा तो उसे कंपेयर किया, तो एलिमेंट फाउंड हो गया। और अब हमारी जो सर्च है वो बेसिकली यहाँ पे एंड हो जाएगी, और हम जो है वो अपना रिक्वायर्ड इंडेक्स नंबर जो है वो रिटर्न कर देंगे। तो इसको अगर हम कंपेयर करें उसके साथ जो कि हमारे जो है वो लीनियर सर्च है, तो लीनियर सर्च कंपेयर टू लीनियर सर्च, वहाँ पे अगर हम इसी लिस्ट को सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें जो है वो 6 कंपैरिजन्स के बाद ये एलिमेंट मिलना था। अगर हम इसके सूडो कोड को देखें तो बाइनरी सर्च में हमने टारगेट पास करेंगे, और उसके बाद लेफ़्ट और राइट बेसिकली लोअर बाउंड और अपर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेफ़्ट लोअर बाउंड है, यहाँ पे राइट जो है वो अपर बाउंड है, तो लोअर बाउंड इक्वल टू 0 है। राइट जो है वो n-1 है बेसिकली, जो कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर 9 है तो यहाँ पे 8 आएगा। और उसके बाद अगला काम ये है कि हमने जो है एक लूप लगाएंगे, और लूप के अंदर हम ये कह रहे हैं कि वाइल लेफ़्ट लेस दैन और इक्वल टू राइट, तो ये लूप जो है वो कंटिन्यू रहे।
कि जब तक लेफ़्ट जो है यानी लोअर बाउंड अपर बाउंड से लेसर या इक्वल रहेगा तो ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। और उसके बाद हमने जो है वो दोबारा अब मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड इज़ इक्वल टू लेफ़्ट प्लस राइट यानी लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ अरे ऑफ मिड इज़ इक्वल टू टारगेट, अगर तो अरे ऑफ मिड इक्वल है टारगेट के तो फिर हम रिटर्न कर देंगे मिड। अगर जो है वो अरे का जो मिड है वो लेसर है टारगेट से तो हमने लोअर बाउंड को अपडेट करना है, जो कि लेफ़्ट यहाँ पे है तो लेफ़्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 है। और उसके बाद अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो फिर थर्ड ऑप्शन है कि राइट इज़ इक्वल टू मिड -1। इट मीन अब हमें जो है वो अपर बाउंड को अपडेट करना होगा जो कि मिड -1 पे चला जाएगा। और फिर यहाँ पे एफ़ को भी एंड कर देंगे और वाइल को भी एंड कर देंगे। और अगर एलिमेंट नहीं मिलता तो हम रिटर्न कर देंगे -1 और साथ ही मैसेज डिस्प्ले कर देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड इन दी अरे। अब अगर हमने इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो हम यहाँ पे आते हैं। हमने यहाँ पे इसका जो है वो कोड पहले से लिखा हुआ है और इस कोड को अगर हम डिस्कस करते हैं तो उसी तरह अरे लिस्ट हमने पहले से डिफ़ाइन की हुई है जहाँ पे 10 to 100 जो है वो वैल्यूज़ हैं। और बाइनरी सर्च पे आए तो हम इसे यहाँ पे आइटम पास करेंगे, लोअर बाउंड इक्वल टू 0, अपर बाउंड इक्वल टू n-1, मिड कैलकुलेट किया और उसको इंटीजर टाइप में कन्वर्ट भी कर लिया, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड डिवाइडेड बाय 2। और फिर हमने यहाँ पे लूप लगाई, नॉट सेल्फ डॉट माई लिस्ट ऑफ मिड इज इक्वल टू आइटम एंड लोअर बाउंड लेस दैन इक्वल टू अपर बाउंड। यानी दो कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई हैं। एक हमने ये कहा कि लोअर बाउंड जब तक अपर बाउंड से लेसर या इक्वल है तो ये लूप एग्जीक्यूट होती रहे। बेसिकली ये कंडीशन इस पर्पज़ के लिए है कि अगर वो एलिमेंट हमारी लिस्ट में नहीं है तो फिर जो है वो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर वो एलिमेंट लिस्ट में होगा तो फिर ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। यानी अगर वो एलिमेंट मिलता है तो हमने उसके साथ नॉट लगाया हुआ है, तो नॉट जब तक वो एलिमेंट जो है वो हमें नहीं मिलता या लिस्ट एंड नहीं होती तो हम कह रहे हैं कि ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। और फिर यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई कि अगर हमारी लिस्ट का जो मिड वाला एलिमेंट है अगर वो आइटम से लेसर है तो हमने लोअर बाउंड को अपडेट करना है, अदरवाइज़ हम जो है वो अपर बाउंड को अपडेट करेंगे। और ये लूप और उसके बाद फिर दोबारा मिड को कैलकुलेट करेंगे। मिड कैलकुलेट होने के बाद अब अगर तो ये लूप जो है वो टर्मिनेट जब हो जाएगी तो फिर हम एक कंडीशन यहाँ पे और लगा रहे हैं कि अगर जो है वो आइटम इज़ इक्वल टू लिस्ट ऑफ मिड है, यानी अगर लूप इस कंडीशन के फॉल्स होने की वजह से टर्मिनेट हुई है तो हम रिटर्न कर देंगे मिड, अदरवाइज़ हम रिटर्न करेंगे -1। तो इस तरह से जो है वो हमें हमेशा जो है ये एक इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा या तो -1 या उस एलिमेंट का जिस एलिमेंट को हम जो है वो लिस्ट में से सर्च कर रहे थे। और उसी तरह हमने जिस तरह बाइनरी सर्च में किया था, हमने इनिशियल वैल्यू यहाँ पे ली 600 और उसके बाद जो है वो बाइनरी सर्च को यहाँ से कॉल करेंगे। कॉल करते वक्त हम 600 यहाँ से पास करेंगे और ये हमें रिटर्न करेगा। अगर तो वो एलिमेंट फाउंड होगा तो ये हमें उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा, अदरवाइज़ -1 रिटर्न होगा। -1 के केस में ये वाला मैसेज प्रिंट होना चाहिए और अगर वो एलिमेंट रिटर्न हो जाता है तो फिर ये मैसेज यानी वो वैल्यू और साथ उसका इंडेक्स नंबर जो है वो रिटर्न होगा। इसको अब हम जो है वो कॉल करते हैं इसी फंक्शन को। जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं जो हमें रिटर्न कर रहा है वैल्यू नॉट फाउंड, क्योंकि हमने जो है वो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 600 दी है जबकि हमारी लिस्ट में 600 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। हम यहाँ से वैल्यू चेंज कर देते हैं, हम कहते हैं जी 30 को हमने फाइंड करना है। अब हम रन करते हैं तो ये हमें रिटर्न कर रहा है इंडेक्स नंबर 2, द वैल्यू 30 फाउंड एट इंडेक्स 2। और इंडेक्स नंबर 2 पे ही क्योंकि वैल्यू 30 पड़ी है तो इसलिए इस यहाँ से हमें वो एलिमेंट मिल गया है और इंडेक्स नंबर 2 जो है वो रिटर्न हो गया।
अब हम आते हैं इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी पे कि दोनों की अगर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी कंसिडर करें तो हम इसे कहते हैं कि जो बाइनरी सर्च की टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ लॉग एन है और विद बेस 2 आएगा यहाँ पे। विद बेस 2 का मतलब ये है कि ये बेसिकली जो है अगर हमारे पास 1024 वैल्यूज़ हैं तो मैक्सिमम 10 कंपैरिजंस में वो वैल्यू जो है वो इसमें मिल जाएगी। लेकिन इसके अंदर जो है वो एक एक्स्ट्रा ओवरहेड हमें रिक्वायर्ड होगा। अगर हमारी लिस्ट सॉर्टेड नहीं है तो फिर हमें पहले जो है वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम अप्लाई करना पड़ेगा और नॉर्मली जो है वो सॉर्टिंग एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी और फिर सर्चिंग कम्प्लेक्सिटी को ऐड अप करें तो फिर हम फाइनली एनालाइज कर सकते हैं कि एक्चुअली एक अनसॉर्टेड लिस्ट पे जो है वो बाइनरी सर्च को अप्लाई करने की कॉस्ट कितनी आएगी। इन अदर वर्ड्स अगर हम कंपेयर करें बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च को तो बाइनरी सर्च जो है वो बेहतर है, क्योंकि अगर हम जो है वो सर्चिंग टेक्निक भी इस तरह की अप्लाई कर लेते हैं जो कि सॉर्टिंग टेक्निक अगर हम इस तरह की अप्लाई करते हैं कि जिसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कम है तो फिर हम जो है लीनियर सर्च से हमें बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस मिल सकती है बाइनरी सर्च को यूज़ करते हुए, इवन अगर हमारे पास लिस्ट जो है वो अनसॉर्टेड भी हो तो। और अब सॉर्टिंग एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, कौन से एल्गोरिदम जो है वो सॉर्टिंग के बेहतर है, तो ये जब हम जो है वो आगे सॉर्टिंग की टेक्निक्स पढ़ेंगे तो फिर हम इस काबिल होंगे कि हम उन्हें कंपेयर कर सकें, उनकी कॉस्ट को मेजर कर सकें और उसके साथ हम फिर बाइनरी सर्च की कॉस्ट ऐड अप करके तो हम एक बेहतर डिसीजन की तरफ जा सकते हैं।